बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 21 मार्च 2019 और जुमरात का दिन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें और अहम मालूमात। दोस्तों, हम रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें शेयर करते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर रहकर इस मुमलिकत के बारे में ताज़ा खबरें और अहम मालूमात जानना चाहते हैं तो इस चैनल का विज़िट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप दोस्तों ने पहले से इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए अब अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट हालत में गाड़ी छोड़ने पर जुर्माना। रियाज महकमा ट्रैफिक ने बताया है कि ट्रैफिक कानून में तरमीम के बाद गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ना काबिल जुर्माना अमल है। महकमा ट्रैफिक ने इलामिया जारी किया है कि जो शख्स भी गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़कर कहीं जाएगा वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब माना जाएगा और उसके खिलाफ वर्जी पर उस पर जुर्माना भी होगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब के शहर कुनपजा के इमाम मस्जिद पर हमला। मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते वक्त कुनपजा कमिश्नरी की अलकोस तहसील में इमाम मस्जिद पर हमला करने वाला वारदात करके फरार हो गया। इमाम मस्जिद हुसैन अल सहारी ने सबक को इसकी तफसीलात देते हुए कहा कि वो मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि अचानक एक शख्स उनकी तरफ बढ़ा और उसने चेहरे पर मुक्कों की बारिश कर दी और लहूलुहान करके फरार हो गया। इमाम मस्जिद का कहना है कि हमलावर से इनका झगड़ा चल रहा था। वो व्हाट्सएप के जरिए मारदाड़ की धमकियां भी दे रहा था। इमाम मस्जिद ने वारदात की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी। गैर मुल्की के कारोबार की रिपोर्ट पर 30,000 रियाल इनाम। सऊदी वजारती तिजारत व सरमायाकारी ने सऊदी के नाम से गैर मुल्की के कारोबार की इतलात देने वाले मकामी शहरी को 30,000 रियाल का इनाम दे दिया। सबक वेबसाइट ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि एक गैर मुल्की ताइब कमिश्नरी में अलमुनियम बावर्ची खाने बनाने का कारोबार सऊदी के नाम से कर रहा था। मकामी शहरी को शुबा हुआ कि कारोबार सऊदी का नहीं बल्कि उसके नाम से गैर मुल्की का है। इसने रिपोर्ट दर्ज करा दी। तहकीकात से शक दुरुस्त साबित हुआ। मक्का मुकर्रमा में महकमा जाती अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सऊदी शहरी और मुकीम मिस्री को कानूनी तिजारत का मुजरिम करार दे दिया। 1 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर किया। जुर्माने की रकम से 30,000 रियाल रिपोर्ट करने वाली सऊदी को दे दी गई। हेरोइन के 2 पाकिस्तानी स्मगलरों के सर कलम। मकामी हुक्काम ने हेरोइन के स्मगलिंग के इल्ज़ाम साबित हो जाने पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को जद्दा में सर कलम करके निशान इबरत बना दिया। वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से जारी करदा पहले इलामिया में बताया कि गुलरहमान वल्दी सैफुर्रहमान हेरोइन स्मगल करते हुए पकड़ा गया था। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर उसे निशान इबरत बनाने के लिए मौत की सज़ा सुना दी थी। वजारत ने दूसरी इलामिया में बताया कि नूर खान खुशाल खान हेरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे भी इल्ज़ाम साबित हो जाने पर अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी थी। सऊदी अरब के शहर बाहा रोड पर खातून ड्राइवर की गाड़ी पलट गई। सऊदी अरब के शहर बाहा बिलजर्शी रोड पर गाड़ी उलट गई। 20 साला खातून चला रही थी। मामूली जख्म आए। हिलाल अहमर के अहलकारों ने जय वक़ुआ पर ही इब्तिदाई मरहम पट्टी करके ड्राइवर खातून को रुखसत कर दिया। उम्रा ऑनलाइन का आगाज़ कब होगा? हज व उम्रा कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद बिन इबादी ने बताया है कि उम्रा ऑनलाइन पर अमल दरामद आइंदा उम्रा मौसम से होगा। इसके तहत 5 सहूलतें नसीब होंगी। बादी ने अलमदीना अखबार से गुफ्तगू में कहा कि उम्रा ऑनलाइन सिस्टम के तहत होटलों, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश के जुमले इंतज़ामात ऑनलाइन होंगे। मक्का मुकर्रमा में मुख्तलिफ खिदमात भी ऑनलाइन मुतय्यन की जा सकेंगी।
ویزا آن لائن جاری ہوگا۔ اس طرح قونصل خانے اور سفارت خانے کا کردار ختم ہو جائے گا۔ جملہ خدمات کی لاگت کم ہوگی۔ ہوٹلوں اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی جانب سے متعمرین کو مختلف پیشکشیں ہوں گی۔ عمرہ ویزا سفارت خانے یا قونصل خانے جائے بغیر اپنے طور پر پرنٹ کیا جا سکے گا۔ تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کے تازہ خبریں اور اہم معلومات۔ مزید نیو اپڈیٹ اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اوکے، والسلام۔